अन्योंग, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग हैशटैग के मॉन्स्टर। अगर आपको के ड्रामास पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए नए एपिसोड्स के लिए। खमसामिता। रिप्लाई की 2 सीरीज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आप लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया, इसलिए जल्द मैं इसकी तीसरी सीरीज भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट जब मैं रिप्लाई 1994 पर काम कर रही थी उसी बीच मैंने एक कोरियन ड्रामा यू ड्राइव मी क्रेजी देखा, जिसकी स्टोरी बाकी टिपिकल लव स्टोरीज से काफ़ी हटके है। और इसकी सबसे अच्छी और यूनिक बात मुझे ये लगी कि इसे बस 4 एपिसोड में क्लाइमैक्स के साथ ख़त्म किया गया है। एंड इसके अलावा एक बेस्ट पार्ट इसका हीरो भी है जो बहुत क्यूट है, आई स्वेयर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ये 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूं आपके लिए रिप्लाई 1997 से पहले। तो देर किस बात की, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इस ड्रामा की स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, रिवान और हान युन सुंग, जो काफ़ी सालों से बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। रिवान एक फेमस पेंटर एंड आर्टिस्ट है, वहीं युन सुंग एक फ्रेंच ट्रांसलेटर है, लेकिन एक स्ट्रगलर भी ट्रांसलेटिंग के मामले में, क्योंकि फॉरेनर्स के सामने अटकते अटकते रह जाती है वो कभी कभी। तो शुरू करते हैं इसका एपिसोड 1, जिसकी शुरुआत में हम एक चोर जैसे दिखने वाले इंसान को सुनसान रोड पर जाते देखते हैं और ये चोर चलते चलते पहुंचता है रिवान के घर। पहले तो कुछ देर वो डोर पर नॉक करता है धीरे धीरे, लेकिन फिर कोड डालकर डोर ओपन कर घर में घुस जाता है, जैसे कि उसे पहले से ही कोड का पता हो। अंदर काम कर रहा रिवान जब पीछे मुड़कर देखता है तो जल्दी से उस चोर का हुड खींच देता है, लेकिन ये क्या, इस चोर के कपड़ों के अंदर से तो युनसुंग निकली। युनसुंग अपना हुड निकालती है और आराम से बेड पर लोटने लगती है। हालांकि ये दोनों कई सालों से दोस्त हैं, लेकिन रिवान के बिहेवियर से लगता है कि उसे युनसुंग को इस तरह उसके घर आना पसंद नहीं आया, जबकि युनसुंग धड़ल्ले से उसके पूरे घर में दंदनाती घूम रही है। युनसुंग के साथ उसका लगेज बैग देखकर रिवान थोड़ा टेंशन में आ जाता है और युनसुंग से पूछता है कि तुम इतनी रात क्या मेरे घर में क्या करने आई हो। इस पर युनसुंग उसे जवाब देती है, मैं सोने आई हूँ और क्या करने आई हूँ, मेरी पीजेस देखकर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया क्या। रिवान उसे अजीब सी गुस्से और हैरानी वाली नज़रों से देखता है तो युनसुंग कहती है, मुझे कौन सा शौक पड़ा है तुम्हारे यहाँ आने का, वो तो मेरे घर में सीवर का गंदा पानी वापस आकर पूरे घर में भर गया और इतनी बदबू आ रही थी कि मेरे से वहाँ सोया ही नहीं जा रहा था। अब मेरा घर इतनी जल्दी तो रहने लायक होने वाला नहीं है, इसलिए मैं अपना लैपटॉप, कुछ डॉक्यूमेंट्स और 5-6 जोड़ी कपड़े बस लेकर आ गई हूँ तुम्हारे घर रहने। रिवान ये बात सुनकर और टेंशन में आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि पिछली बार जब तुम्हारा एसी खराब हो गया था तब भी तुम आधे महीने रह कर गई थी मेरे घर, अब फिर तुम्हारा एक नया शुरू हो गया कि घर में पानी भर गया है। युनसुंग क्यूट सा फेस बनाकर रिवान से रिक्वेस्ट करती है और कहती है, मुझे तुम्हारा घर बहुत प्यारा लगता है रिवान, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। रिवान कहता है, पिछली बार कुछ दिन का बोलकर पूरे आधे महीने रहकर गई थी तुम, इस बार मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि कितने दिन तक रुकोगी तुम यहाँ। युनसुंग तो 10 दिन रुकने का बोल रही है, लेकिन रिवान 5 दिन का ही परमिशन देता है उसे, लेकिन सोना युनसुंग को बाहर काउच पर ही पड़ेगा। अगली सुबह जल्दी जल्दी युनसुंग अपने काम पर निकलती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे डांट कर कहती है कि तुम फिर उसके घर क्यों गई। तो युनसुंग उसे अपने घर पर आई बाढ़ के बारे में पूरी बात बताती है, लेकिन उसकी दोस्त फिर भी इस बात को सुनकर हैरान है कि युनसुंग रिवान के घर क्यों गई। आप सोच रहे होंगे कि रिवान और युनसुंग तो बेस्ट फ्रेंड हैं, फिर इन दोनों के बीच इतनी तकल्लुफ कैसी। तो सुनिए, युनसुंग की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें याद है ना कि तुम उसके साथ सोई थी। युनसुंग कहती है, वो बस एक एक्सीडेंट था और वैसे भी उस बात को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। उसकी दोस्त कहती है, 2 मंथ बाद तुम लोग इतने दिन बाद मिले हो, उसने तुम्हें रुकने भी दिया, कल रात भी कुछ हुआ था क्या तुम दोनों के बीच। और बस ये दोनों ऐसे ही उस बात को लेकर मस्ती मजाक करती हैं आपस में। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में इस तकल्लुफ का रीज़न क्या है। इसके बाद युनसुंग आज फ्रेंच वाइन शो में अपने काम यानी कि ट्रांसलेटिंग के लिए आई है, जहां कोरियंस फ्रेंच वाइन टेस्ट कर उसकी तारीफ कर रहे हैं और युनसुंग उसे फ्रेंच में ट्रांसलेट कर रही है। तभी एक आदमी उस वाइन की तारीफ कुछ गहरे शब्दों में करता है और कहता है कि इसे पीने के बाद इसका टेस्ट तो मेरे दिमाग से भूल ही नहीं रहा, ये उतनी ही फ्रेश लग रही है जितनी सुबह सुबह पत्तों पर गिरी ओस की बूंदें। इतनी शायराना तारीफ सुनकर युनसुंग घबरा जाती है कि इस पोएम को मैं ट्रांसलेट कैसे करूं फ्रेंच में। वो मनी मन सोच रही है कि क्या करूं, क्या बोलूं मैं, और बाकी सब उसका मुंह देख रहे हैं कि कब ये इसे फ्रेंच में ट्रांसलेट कर इन्हें बताएगी कि मैंने उनकी कितनी गहरी तारीफ की है। लेकिन युनसुंग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी पोएम का सार फ्रेंच में ट्रांसलेट करके उन्हें बता देती है कि आपकी वाइन हमें बहुत लाजवाब लगी, लेकिन सब हैरान है इतनी बड़ी शायरी का ट्रांसलेशन इतना छोटा। खैर कुछ भी हो, लेकिन युनसुंग की इज्जत तो बाल बाल बच गई आज। दूसरी तरफ रिवान घर पर कुछ पेंट करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो उथल पुथल मची हुई है।
कि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा और एक बेजान सा कोरा कागज़ भी अपनी तरफ घूरता नज़र आ रहा है उसे, जैसे कि उसने कुछ गलत कर दिया हो। मूड फ्रेश करने के लिए वो पास के एक बार में जाकर बैठ जाता है जो उसका रेगुलर बार है, और वहाँ की ओनर भी उसके और युनसुंग के वो 2 मंथ पहले वाले एक्सीडेंट के बारे में जानती है। और जब वो उस ओनर से ये बताता है कि पता नहीं क्यों मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रहा, तो वो उसी बात की तरफ इशारा करती है कि शायद तुम्हारे दिमाग में उस रात को लेकर कुछ ना कुछ तो बाकी है। रिवॉन कहता है उस रात की तो आप बात ही मत करो, पता है कल वो फिर से घर पर आ टपकी और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो हमारे बीच। वो बिल्कुल नॉर्मल थी पहले की तरह, ऐसा कैसे पॉसिबल है। बार ओनर कहती है हो सकता है वो दिखावा कर रही हो नॉर्मल दिखने का, लेकिन तुम मर्द ज़ात जो हो ना, वो हर चीज़ में शक करने की आदत से मजबूर हो। क्या ज़रूरत है उसकी टेंशन लेने की, नॉर्मल रहो ना। तब तक एक बार टेंडर वहाँ काम करने लगती है जिस पर रिवान कई दिनों से ट्राई मार रहा है, लेकिन वो लड़की है कि उसे घास ही नहीं डाल रही और कहती है कि सुनने में आया है कि तुम बहुत बड़े प्लेयर हो जिसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, तो भाई मैं तो तुमसे दूर ही अच्छी। बाहर से जब रिवान घर आता है तो उसे चेयर के पीछे रखे पेट बॉक्स में एक पॉक्यूपाइन सांस लेता दिखाई देता है, और उसे देखकर रिवान सोच रहा है कि युनसुंग अपने साथ साथ अपने पूरे ख़ानदान को भी मेरे घर पर लेके आ गई है। रात में जब युनसुंग घर आती है तो रिवॉन डिनर रेडी कर रहा है और युनसुंग इसी बीच अपने पेट पॉक्यूपाइन बोको से उसकी दोस्ती करवा देती है। दोनों अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि आज काम पर दिन भर क्या किया, और फिर टेरेस पर जाकर ड्रिंक के लिए बैठ जाते हैं। बात करते करते बात होने लगती है रिवॉन की डेटिंग के बारे में, और युनसुंग उससे पूछती है कि आजकल तुम किसे डेट कर रहे हो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कॉल करती है या नहीं। रिवॉन कहता है अभी मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ सिर्फ। युनसुंग कहती है मुझे भी अभी सिर्फ काम पर ही ध्यान लगाना है और बहुत पैसा कमाना है, और तुम्हारे जैसा सुंदर घर भी तो लेना है मुझे। वैसे तुम्हारी 7-8 गर्लफ्रेंड थी, क्या तुम इन सबको अपने बेडरूम तक लेकर गए हो। रिवान कहता है नहीं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। और तुम। युनसुंग कहती है नहीं, वैसे तो मेरी लाइफ में हमेशा से एक ही बंदा था, लेकिन हाँ 5 साल में एक बार हमारे बीच ऐसा हुआ था, बस फिर इसके बाद कभी नहीं हुआ हमारे बीच। इसलिए शायद मेरे बाद जो लड़की उसे मिली उसने उसे पहले प्रेग्नेंट कर दिया और फिर शादी कर ली। अब तो कुछ दिन में उनका बेबी भी होने वाला होगा। तुम्हें क्या लगता है लड़का होगा या लड़की। रिवान गुस्से में उठकर जाने लगता है तो युनसुंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है कि बॉयफ्रेंड तो मेरा था, तुम क्यों मुंह फुला रहे हो। रिवान कहता है बहुत मक्कार आदमी था वो, तुमने 5 साल तक सिर्फ उसी से प्यार किया, और उसने क्या किया तुम्हारे साथ। युनसुंग सीरियस होकर रिवॉन से पूछती है क्या हम सच में दोस्त हैं। वैसे तुम्हारे लिए तो मैं दोस्त ही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई तुम्हारा दोस्त है भी। लेकिन जब रिवॉन उसे बताता है कि मेरे बहुत दोस्त हैं, नाम गिनाओ तुम्हें, तो युनसुंग कहती है सैड सा फेस बनाकर कि ज़रूर होंगे, लेकिन मेरे पास तो तुम ही एक दोस्त हो। युनसुंग 2 महीने पहले इन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसके बारे में बात करने वाली होती है रिवॉन से, लेकिन तभी उसके लिए काम के सिलसिले में एक कॉल आ जाता है और कल सुबह उसे जल्दी निकलना है काम पर। रिवॉन युनसुंग के उस रात के बारे में हल्का सा जिक्र करने पर ही परेशान हो जाता है कि आखिर पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी मुझसे। अगली सुबह युनसुंग बहुत जल्दी में है काम पर जाने के लिए, और जल्दी जल्दी में एक आंख में लाइनर लगाकर ही चली जा रही है। लेकिन रिवॉन उसका चेहरा देखते ही नोटिस कर लेता है कि उसने सिर्फ एक आंख में लाइनर लगाया है, और उससे कहता है मैं 2 मिनट में तुम्हारा लाइनर परफेक्टली लगा दूंगा, बस तुम बैठ जाओ, वरना वहाँ उन फ्रेंच लोगों पर तुम्हारा इंप्रेशन क्या पड़ेगा बोलो। और रिवान उसका लाइनर बहुत ही परफेक्टली लगाने लगता है, और उसके इतना करीब आने पर युनसुंग उसकी आंखों में खुद को देखने से नहीं रोक पाती, और रिवान की आंखें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं हर वक्त। उस वक्त भी जब वो अपने काम की प्रैक्टिस कर रही होती है मेट्रो में, और वो सोच रही है कि ये लड़का तो बिल्कुल पागल है, क्या ज़रूरत थी इसे मेरे इतना करीब आकर लाइनर लगाने की। युनसुंग जब अपनी फ्रेंच क्लाइंट से मिलने जाती है तो उस क्लाइंट को युनसुंग की लाइनर की वजह से उभरती आंखें बहुत सुंदर लगती हैं, और वो युनसुंग की तारीफ़ करते हुए कहती है कि मुझे सुंदर आंखों वाले लोग बहुत पसंद हैं, एंड आई एम श्योर तुम्हारा काम भी तुम्हारी आंखों की ही तरह परफेक्ट होगा। उस क्लाइंट के वहाँ से जाने के बाद युनसुंग खुद को आईने में देखती है और मुस्कुराने लगती है, और यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 1। जल्द लेकर आऊँगी एपिसोड 2। सो सारंगी अन्यो।